बुआ जी से आशीर्वाद लो। दूधो नहाओ फूतो फलो। बहू, अगले साल तक अपनी सास को दादी और हमें परदादी बना देना। अरे मौसी, बच्चे के लिए खिलौने तैयार रखना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आएगा तेरे साथ खेलने। बस माँ जी, बस। अरे खा ना, इतना सा तो है। बस माँ जी। अरे थोड़ा सा, इतना सा। बड़ा प्यार आ रहा है माँ। इतनी प्यार से तो कभी मुझे भी फल नहीं खिलाया तूने। वो इसलिए इसका बच्चा जब भी हो तो सुंदर हो। और अब मुझे तुम्हारे बच्चों को खिलाना है। बोलो, कब दे रहे हो खुशखबरी? क्या माँ, तुम भी ना कमाल करती हो। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे देर हो जाएगी तो लोग 50 बातें करेंगे। और वैसे भी बच्चों से परिवार की शोभा बढ़ती है। क्या हो गया परिवार की शोभा को? अभी तो इनकी शादी हुई है। सास की पदवी संभाली नहीं कि मन दादी बनने को मचलने लगा। और देर हो गई तो? देर तो हो गई सरस्वती। अरे रामकरण जी के यहाँ जाना था ना, भूल गई? मैं तो तैयार हूँ। इसे खिला देना। जी चलो चलिए। तो क्या कहती हो, माँ बाबूजी की इच्छा जल्दी पूरी कर दे? हाँ, तुमने जो कुछ पैसे जोड़ रखे हैं उससे बच्चे के पालन पोषण का काम चल जाएगा। फिर बच्चे का मुंडन और नामकरण, उसके लिए और पैसे जोड़ लेना। नहीं, अब ये पैसे तो मैंने अपना काम शुरू करने के लिए जोड़े हैं। अच्छा, तो फिर बच्चे के आने का जो खर्चा होगा उसके लिए हमारी जो थोड़ी जमीन पड़ी है वो बेच लेंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? पुरखों की जमीन उसे देंगे या उसके आने से पहले उसका हक बेच देंगे? जानती हूँ, वो तो मैं भी नहीं चाहती। तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? तुमने पैसों की व्यवस्था के बारे में कुछ सोचा है? काम शुरू हो जाएगा तो कमाई का जरिया बन ही जाएगा। हाँ, और अगर उस काम में मैं भी तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा दूं तो? तब तो और भी बढ़िया है, थोड़े और पैसे जुड़ जाएंगे। पर अगर हमारा बच्चा हो गया तब तो मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा ना। फिर वो बात तो है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 2-3 साल के बाद अगर हमारा बच्चा होगा तो सब कुछ और आराम से कर सकेंगे। हाँ, तो क्यों ना हम माँ जी से इसके बारे में बात करें, वो भी समझेंगी इस बात को। और आशा दीदी कह रही थी कि 20 के पहले डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और अगर थोड़ा और समय मिल जाए मुझे तो मैं अपने कुछ शौक जैसे कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर का काम वगैरह सीख जाऊंगी। कमाई के जरिए बढ़ जाएंगे तो हम बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकेंगे। तुम ठीक कहती हो, बाद में तो व्यस्तता और बढ़ जानी है। हाँ? और हम आपस में भी तो कुछ समय संग बिता ले। अरे ये कौन आया है? आपकी नई पड़ोसन कमला बहन, बगल के गांव से है। बड़ी भली औरत है। 2 दिन ही हुए हैं गांव में आए। बड़ी समझदार और ज्ञानी है। अपनी ही नहीं दूसरों की भी जिंदगी संवार रही है। कमला बहन के अपने परिवार के साथ आई है? बेटी होगी कमला बहन की, लगती तो शादीशुदा है। मायके आई होगी, पेट से है शायद, पता नहीं। मेरी बहू कब खुशखबरी सुनाएगी। शादी के बाद पहली बार तुम अपने नए परिवार में आई हो। सबसे पहले उनसे तालमेल बिठा लो। इस दौरान तुम्हारी उम्र 20 साल की हो जाएगी और तुम शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार भी। अरे बिटिया, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नमस्ते काकी जी। नमस्ते बेटा। मैं आनंदी, आपकी पड़ोसी। दही खत्म हो गई थी इसलिए सोचा इसी बहाने मिलना हो जाएगा। बहुत अच्छा किया बिटिया, ये भी तो तुम्हारा ही घर है और हमारी रेनू बिटिया भी तुम्हारी बहन की तरह तो है। लाओ मैं दही लाती हूँ। आपकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे आप जैसी सुलझे विचारों वाली माँ मिली। मेरे सास ससुर तो मुझसे जल्द से जल्द बच्चा चाहते हैं और माँ भी यही कहती है कि इससे ससुराल में जगह पक्की हो जाएगी। मेरा बहुत मन था कि मैं आगे पढ़ाई करूं, पर अब लगता नहीं है कभी हो पाएगा। माँ ने मुझे अपने सपने जीने की पूरी आज़ादी दी है। मैं अभी कंप्यूटर सीख रही हूँ। हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन तभी दे पाएंगे ना जब हमें खुद कुछ आता हो। मैं भी। रेनू के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग होंगे ना, जो उसे आज भी पढ़ने दे रहे हैं।
क्या बात है, लगता है खुशखबरी सुनाने आए हो बेटा। हाँ काका, रेनू संगीत प्रतियोगिता जीत के आई है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, बधाई हो बेटी। अब वैसे नवीन भैया, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। खैर छोड़ो, वो वाली खुशखबरी भी आ ही जाएगी। अरे नहीं भैया, अभी तो हमारी शादी हुई है। वैसे इनको समझने के लिए पूरा जीवन कम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ ले। पहले काम करके कुछ पैसे जमा कर ले भैया, बच्चों की परवरिश के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे और इन्हें 20 वर्ष से ऊपर की भी हो जाएगी। फिर हम आपको 4-5 डिब्बे मिठाई खिला देंगे। 4-5 डब्बे? बच्चा हमारा होगा, अब हम 1 डिब्बा मिठाई खिलाएं या 4-5 डिब्बे, अब इसमें तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सच कहा नवीन भैया। कितने दिन बाकी है? अभी समय है। अरे बहू, ये कमला बहन की बेटी भी क्या खुशखबरी सुनाने वाली है? नहीं माँ जी, वो पेट से नहीं है। मैं तो उसकी परीक्षा की बात कर रही थी, उसमें अभी समय है। शादी के बाद क्या करेगी पढ़ाई करके? ये कमला बहन ना अजीब औरत है। शादी के बाद भी बेटी को मायके में बिठा के रखा है। इनकी समझदारी तो यही समझ में आती है। माँ जी, रेनू के ससुराल वाले ही चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, और कमला काकी जी का मानना है कि शादी के बाद का समय पहले अपने नए परिवार के लोगों को समझने में बिताना चाहिए, और 20 साल की उम्र के बाद ही परिवार को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। ये अजीब औरत है ये कमला बहन। खुद ही अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ रही है। इतने दिनों से बेटी मायके में है, वो भी बिना खुशखबरी के। पता नहीं लोग इनकी इज्जत करते क्यों हैं। तुम इनसे जरा दूर ही रहना, समझी? सरस्वती बहन, आज गांव में सुखद जीवन पर मेला लगा है। आप भी चलिए ना बहू के साथ। आज घर में काम बहुत है, आज नहीं होगा। आप एक बार चलकर तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहू को भी अच्छा लगेगा। आप मेरे बहू को अकेला छोड़ दीजिए, उसका दिमाग खराब मत कीजिए। लेकिन मैं आप हमें बताएंगे हमारे परिवार में क्या होगा, हमारे परिवार का वंश कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसकी बागडोर हम आपको सौंपेंगे। जब गांव में लोग बातें करने लगेंगे ना, तब उन्हें आपके पास भेज दूंगी। सरस्वती बहन, आज से 25 साल पहले जब मैं बहू बन के आई थी ना, तब मेरी उम्र भी 20 साल से कम ही थी। लेकिन उस वक्त भी मेरे सास ससुर ने मुझ पर जल्दी बच्चे का दबाव नहीं डाला, बल्कि मुझे वक्त दिया अपनी शिक्षा पूरी करने का, अपने शौक पूरे करने का, लोगों के साथ में घुल मिलने का, और हाँ, माँ बनने के लिए शरीर और दिमाग से तैयार होने का। इसमें मेरे पति ने भी मेरा साथ दिया। 20 के बाद ही हमारे बच्चे हुए, और इसका फायदा ये हुआ कि मैं रिश्तों को समझ पाई, निभा पाई, और मेरा आत्मविश्वास भी बना रहा। अगर 25 साल पहले मेरी सास की सोच इतनी अच्छी हो सकती है, तो फिर आज वही सोच अपनाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? और तभी तो समाज और हमारे बच्चे हमें इज्जत की नजर से देखेंगे। ये सब पढ़ लीजिए, इसमें सारी जानकारी है। नमस्ते आशा बहन। बस सब ठीक है, थोड़ी देर में शुरू होगा। चलिए। अच्छा, नमस्ते आनंदी बेटा। लड़की एक पौधे के जैसी होती है, जो एक परिवार से दूसरे परिवार के आंगन में रोपी जाती है। अगर उसे ससुराल वालों का स्नेह मिले तो उसके रिश्ते मधुर हो जाते हैं, लेकिन यदि आते ही परिवार और समाज वाले जल्द माँ बनने के लिए उस पर दबाव बनाने लग जाए तो वो मुरझा जाती है। और फिर कमजोर पौधा अच्छे फल कैसे दे सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आशा दीदी। ऐसे में लड़की को खून की कमी, गर्भपात,
डिलीवरी में दिक्कत जैसी कई परेशानियों से जूझना पड़ता है और बच्चा भी कमजोर पैदा होता है। आपका मतलब है कि बहू बच्चे बुढ़ापे में जनेगी? नहीं नहीं, 20 की उम्र पार होने पर कभी भी। हाँ, इन्हें तो इतनी चिंता है कि इन्होंने शादी के बाद भी अपनी बेटी को मायके में बिठा के रखा है ताकि 20 साल से पहले वो माँ न बने। ससुराल में कढ़ाई पकड़ने के बजाय मायके में पढ़ाई करवा रही है। ये देखो, ये तो उल्टी गंगा बहा रही है। सरस्वती बहन, आप गलत समझ रही हैं। रेनू बिटिया मेरी बहू है। क्या? हाँ? क्या? मैंने कभी बहू और बेटी में फर्क ही नहीं किया। शायद इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला। और हाँ, मैंने ही अपनी बहू से कहा है कि 20 साल की उम्र पार होने के बाद ही बच्चा होना चाहिए। जब मेरी बहू ब्याह कर आई थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं तो माँ बनने का फर्ज निभा लूं और फिर मैं उससे बोलूंगी माँ बनने के लिए। बराबर। आप सच कह रही है। हमें तो पता ही नहीं चला कि ये आपकी बहू है। अच्छा आशा दीदी, तो 20 की होने तक बहू क्या करे? अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए। और हाँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ उस अकेले की नहीं है, पूरे ससुराल की है। इसके लिए जरूरी है कि शादी के बाद पति पत्नी बच्चे के जन्म के लिए कुछ समय ले। इसके लिए वे मुझसे या डॉक्टर से मिलके परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए उचित उपाय चुन सकते हैं। और हाँ, उसका एक और फायदा भी है। इस समय के दौरान पति पत्नी अपने आगे के जिंदगी के लिए कुछ कमाई या बचत भी कर सकते हैं। और पैसे होंगे तो खुशियाँ भी बनी रहेंगी। इसलिए सबसे पहले अपनी खुशियों को करो आबाद। पहला बच्चा 20 साल की उम्र के बाद। और ये बात मैंने सिर्फ अपनी बहू को नहीं, अपने बेटे को भी समझाया है और बेटी को भी, ताकि शादी के बाद वो अपने ससुराल में खुश रहे। इनकी सोच कितनी समझदारी भरी है। वाह! तो बहनों, हमें अपने बेटियों और बहुओं का जीवन सुंदर बनाना है। इसके लिए माता पिता और सास ससुर को हर संभव प्रयास करना होगा। और पति भी अगर पत्नी का साथ दे तब तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। चलिए फिर। वैसे तो मेरा बेटा और बहू समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आपके उदाहरण ने मेरे नजरिए को ही बदल दिया। सबसे जरूरी हमारे बच्चों की खुशियाँ होती है। मैं आज ही अपनी बेटी को भी बता दूंगी, उसे भी ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? आजकल माँ तुम्हें बच्चे के लिए जिद नहीं करती? माँ ने कहा है मेरा राजू खुद ही बच्चा है, तो बच्चा कैसे पालेगा? माँ हो तेरी भलाई चाहूंगी ना। बच्चे के लिए इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ, लोग क्या कहेंगे? बातें नहीं बनाएंगे? लोगों को जो बोलना है बोलने दे, मैं सब संभाल लूंगी। और बेटी सुन, तू भी सबसे पहले ससुराल में सबको मीठी डोर से बांधना। 20 साल की हो जाना, उसके बाद ही परिवार बढ़ाने की सोचना, समझी? अरे मैं तो इसकी जल्दी शादी नहीं करवाऊंगा। जा बेटी, कर ले अपनी पूरी पढ़ाई पहले। ये दीजिए। अरे ये क्या माँ जी? खा ले। पर माँ, आप क्यों खिला रही हो इसे? अब तो तुम्हें बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। अरे ये खाएगी तो इसका दिमाग तेज हो जाएगा। ये अच्छी बातें सोचेंगी, सीखेंगी और मुझे भी सिखाएगी। सिखाएगी ना? बिल्कुल माँ जी। ये लो।